तो रुको जरा, सब्र करो। आज बेईमान लोग माता पिता की सेवा नहीं करके वो दुर्गा काली के लिए 5,000 में साड़ी खरीद के लाता है। अब माँ के शरीर पर एक फाटल साड़ी भी नहीं है, माँ के शरीर पर फाटल साड़ी भी नहीं है। अब वो बेटा पुतो दुर्गा के लिए 5,000 में 10,000 में साड़ी खरीद के लाता है। तो रुको जरा, सब्र करो। अरे देवी देवता है तो एक आदमों से हमरो भेंट कराइए ना, है अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एक आदमों से कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। बात तो सही है। तो रुको जरा, सब्र करो। आज बेईमान लोग माता पिता की सेवा नहीं करके वो दुर्गा काली के लिए 5,000 में साड़ी खरीद के लाता है। अब माँ के शरीर पर एक फाटल साड़ी भी नहीं है, माँ के शरीर पर फाटल साड़ी भी नहीं है। अब वो बेटा पुतो दुर्गा के लिए 5,000 में 10,000 में साड़ी खरीद के लाता है। शर्म नहीं है पूजा करने वाले को? एक रत्ती भी लाज नहीं लग रहा है क्या? यही पूजा है आपकी? इस हाथ को किसने सीधा किया? माँ ने कड़ुआ तेल लगा के इसको सीधा किया था। इस पैर को किसने सीधा किया? इस नाक को किसने खड़ा किया? इस माथा को किसने गोल किया? दूध कौन पिलाया था आपको? वही दुर्गा पिलाई थी और काली। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई। अगर माघ महीना पूस महीना बिछावन पर बेटा पैखाना पेशाब कर दे तो क्या बेटा को माँ फेंक देती है? फेंक देती है। सब साफ करके अब भिजलाहा तरफ अपने सोती है और सुखल तरफ बेटा को सुलाती है। इतना लागत है माँ का, अभागा बेटा भूल गया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, तो कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ये पूजा है, माँ बाप की पूजा ही सच्ची पूजा है और सारा पूजा झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। किसी का लागत काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है, लागत मेरे माँ की। बोलो ईमानदारी से, बात सत्य है कि झूठ? शरीर पर लागत किसका है? 9 महीना कौन ढोया इस शरीर को? कौन दूध पिलाया? कौन पैदा किया? कौन सारा सेवा किया? सो बोलिए जरा सही से। लोग आज कबीरपंथी को गाली देता है, कबीरहा से किसी को मानता नहीं है, लेकिन कबीर चलता है धर्म पर, और सब तो धर्म पिछोड़ा में है सबके, और कहीं धर्म है नहीं। ये कबीरपंथी चलता है केवल धर्म पर। और बात कहीं जाए, शुद्ध शाकाहारी होके तो कबीरपंथी जरूर जी रहा है, इसमें भी कोई गड़बड़ी है? कबीरपंथी के दल में देखे हैं को साकत आदमी के, मांस खाने वालों को एक भी नहीं रह सकेगा। बंधुओं, ये तन दिया है माँ ने,
कितना, अगर मेरी माँ नहीं होती और मुझको पैदा नहीं करती तो आज मंच पर बैठ के बोलता कौन? अगर मेरी माँ उसी दिन दवा खा लेती तो मंच पर अभी बोलता कौन? इंजीनियर कौन बनता? डॉक्टर कौन बनता? प्रोफेसर कौन बनता? ड्राइवर कौन बनता? आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर कौन बनता? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री कौन बनता? सब माँ का बेटा बना हुआ है, सबको माँ ने पैदा किया है। बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ कौन जाता? हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, सितार कौन बजाता? प्रवचन कौन करता? संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक उसे इंसान नहीं मिलता। और झूठे के बंदा, सच बात से सारे लोग भाग रहे हैं और झूठ बात, कितने संत महात्मा झूठ बात बोलते हैं, भगवानवादी बात, उनको लोग खूब पसंद करता है। ये अच्छा बोलते हैं। रमाशंकर साहब तो देवी देवता के विरोध करते। अरे देवी देवता है तो एक आदमों से हमरो भेंट कराइए ना, है अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एक आदमों से, कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। देवी देवता के बारे में लोग कहता है कितने बेटा है आपके पास, तो कहेगा भोला बाबा के कृपा से 5 गो बेटा है। अब 5 बेटा क्या करता है? तो भोला बाबा के कृपा से 5 के नौकरी है। और जमीन कितना है आपके पास? तो हनुमान जी के कृपा से 25 बीघा है। और गाय भैंसी कै गो है? तो राम जी के कृपा से 5 गो भैंसी है, 5 गो गाय है। तो भगवान सब तो बड़े धनी है, लोग को बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं, नौकरी देते हैं, बड़ा धनी है। तो भगवान के लिए भीख क्यों मांगते हैं? जो उतना धनवान है, आज अयोध्या में मंदिर बना है राम के लिए, भिखमंगी हुआ है चारों तरफ। सरस्वती पूजा आया है तो भीख मांगा गया है, दुर्गा पूजा आएगा तो भीख मांगा जाएगा, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए भीख मांगा जाएगा। साहब कबीर कहे जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग। आ कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छुटी है रोग। पूरे दुनिया में मौरल आदमी के भोग लग रहा है, एक कबीरपंथी मात्र जिंदा को भोग लगाता है। आसन लगाएगा, गुरु महाराज को बैठाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा गुरु महाराज अब भोग लगाइए। पूरे दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मरलहवा के भोग लगा रहा है। जितना मर गया उसी को पहले भोजन देगा, भोग लगाएगा। अरे भोग लगवाओ अपने दादा से, भोग लगवाओ अपने दादी से, भोग लगवाओ अपने नाना से, भोग लगवाओ अपने नानी से, भोग लगवाओ अपने मम्मी से, अब भोग लगवाओ अपने पापा से कि पापा जी भोग लगाइए कि पूरा घर के लोग भोजन करें। मरलहवा से भोग लगाते हैं। अब बदनाम है कबीरपंथी, सब बदनाम करेगा कबीरपंथी के। ये कबीरहा से किसी को मानने के लिए तैयार। अभी हम खगड़िया जिला में कार्यक्रम में गए, सहरसा जिला में पतरघट ब्लॉक में, वहां पर एक आदमी का कुटमैती है। खगड़िया जिला हीरा टोल गांव का नाम है। खगड़िया से दक्षिण और पश्चिम। उस हाई स्कूल का मास्टर है सोनबरसा राज में। सुमित जी की क्या दो, सुमित यादव उसका नाम है। उसी के कुटुंब के हम गए, ऊटी नवटोलिया। वो बेचारा प्रवचन सुन के, भजन सुन के कह रहा था, साहेब हमारे गांव को तो इस शिव चर्चा वाला सब बर्बाद करके छोड़ दिया, रद्दी के टोकरी में लेके डाल दिया। जे हो एक आध गो सब वैष्णव था, ओकरो कंठी तोड़वा के मांस मछली खिला दिया। बर्बाद बर्बाद कर दिया है मेरे गांव को शिव चर्चा वाला सब मिलकर। गांव की सुधार करने चले हैं।
इससे गांव का सुधार हो जाएगा। गांव का सुधार करने का मतलब है वाजिब राह दिखाइए, सही मार्ग लोगों को दिखाइए, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, कैसे तुम्हारा मोक्ष और कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बात तो जनता को बताइए, सही सही राय तो दीजिए। सब लोग कमाओ, सुखी जीवन जीना है। मैं देखता हूं ललन है 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल मोटरसाइकिल पर लाद करके कोबी ले जाता है बाजार, परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है। संजय है, विद्यानंद है, मंटू है, अशोक जी हैं, छंगरी साहब हैं, या गांव के बहुत नौजवान है जिसको मैं देखता हूं इतना मेहनत कर रहा है। इतना बड़ा लड़का एक अशोक का है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, आते ही उसको बुलवाता हूं क्योंकि उसकी बोली हमको बहुत ठीक लगती है। नाम है उसका रघु। रघु को मैं पूछा, रघु तुम तो गोरी हो? कहा नहीं, मैं दास हूं, दास। इतना बड़ा लड़का, मैं गोरी नहीं हूं, मैं दास हूं, दास। हम कहा तुम्हारा पप्पा? कहा पप्पा मेरा दास है, मम्मी तो मम्मी भी दास है और मैं भी दास हूं। इतना बड़ा लड़का अखंड साहब के सामने बुलवा दिए हैं, पूछ लीजिए। ये पूछे हैं कौन जात है जी? तो हम दास है, दास। कहा तुम तो गोरी है? नहीं, गोरी हम नहीं है, हम दास हैं। सुधार करना अगर है तो धन कमाने की जरूरी है। धन कमाइए, खेती कीजिए। यहाँ के सारे लोग खेती करते हैं सब्जी के, बहुत अच्छा है। धन कमाइए, खेती कीजिए, धन कमाइए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए, नौकरी कीजिए, धन कमाइए, सिनेमा में जाइए, धन कमाइए, सर्कस में जाइए, धन कमाइए, गीत गाइए बढ़िया से, धन कमाइए। बिना धन कमाए जीवन में कोई दुनिया का लोग आपको सुख नहीं दे पाएगा। ये कोरा कागज पर लिख लीजिए। इसके लिए श्रम की आवश्यकता है। भर दिन ताश खेलिएगा तो शाम में जाइएगा घर तो पत्नी भात दाल सब्जी और घी या दही चीनी नहीं देगी, तब झाड़ू लगेगा आपको। कमा के आइएगा भर दिन तो पत्नी आपके लिए भात दाल सब्जी घी और दही और चीनी रखेगी कि मेरा पति भर दिन खेत में से या नौकरी करके या बिजनेस करके आया है, इसको मैं बढ़िया से खिलाऊं। कबीर पक्षपातपूर्ण बात नहीं बोलते हैं। कबीर बिल्कुल एकदम सत्य बोलते हैं। आज तक ही पंडित लोग महिला सबको क्या सिखाया? जितिया कीजिए, तीज कीजिए, करवा चौथ कीजिए, कर्मा धर्मा कीजिए, माता दुर्गा का पूजा कीजिए, धन हो जाएगा। ये कहा कि ये कीजिएगा तो धन होगा। कभी नहीं कहा कि मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, कोई दारू मत पीजिए, कोई तारी मत पीजिए, कोई गांजा भांग मत पीजिए, कोई बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, घर उजड़ जाएगा। ऐसा नसीहत दिया पंडित? किसी को कहा आज तक? नहीं कहा। ये कहेंगे संत महात्मा। आपके जीवन की मंगल कामना करेंगे संत महात्मा आकर के। आपका घर पक्का का बन जाए, साधु संत बहुत खुश है। आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, आपका बेटा डॉक्टर हो जाए, साधु संत बहुत खुश है। लेकिन पंडित खुश नहीं होगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तो उसका देह जल जाएगा कि गोरी का बेटा कैसे डॉक्टर बन गया। ये तो ब्राह्मण का बेटा बनना चाहिए। जहां आपकी पूजा हो रही है वो आपसे खुश नहीं रहेगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तब, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया तब। कभी नहीं ब्राह्मण कहा माता लोग बहनों से कि सास के सेवा करे के चाहिए,
ससुर के सेवा करे के चाहिए, दुल्हा के आज्ञाकारी रहे के चाहिए, कभी नसीहत नहीं दिया। केवल अपना आमदनी के बाद जिसे हमर घर भर जाए श्राद्ध करवाएगा। आ कोई मर गया, औरत मर गई चाहे मर्द, तो उसके लिए पलंग दान करवाएगा, तो सब तकिया रजाई लेगा उसके सोने के लिए, साया साड़ी ब्लाउज लेगा, कुर्ता धोती गंजी गमछा लेगा, छिपा लोटा गिलास कटोरा लेगा, आ चावल चिवड़ा पूरी केरा चिवड़ा दही लेगा। जिंदगी भर झूठ का रोजगार ये जजमान किया और पंडित किया, दोनों मिलकर। साधु संत ऐसा नहीं करते। साधु संत आपको वाजिब रास्ता चुन करके अपना अनुभव से आपको रास्ता दिखाते हैं। सब आदमी कमाओ, पूरे गरैया के नौजवान काम करो, सब बिजनेस करो, सब घर बनाओ पक्का के, सबका बेटा बेटी पढ़े, सब सुखी जीवन जिए। साधु संत खुश है उसके लिए, बहुत अच्छा है, हम दुखी नहीं। 600 रुपया में 1 किलो मांस लाते हो खरीद करके, और 1 किलो दूध का दाम है मात्र 40 रुपया। कैसे जीवन सुखी बनेगा? वो मांस खाने से, मछली खाने से, और दारू कितना महंगा है, दारू पीने से जीवन सुखी बनेगा? बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन बिक जाएगा। बाप दादा कितने का जमीन बिक चुका है इस फेर में। सुख होगा श्रम करने के बाद, केवल श्रम से सुख नहीं होगा। धन तो हो गया, श्रम किए धन हो गया, अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो भी सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन हो गया, बेटा चढ़ गो इंजीनियर डॉक्टर हो गया, दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो खड़ी है, बैंक भरा हुआ है रुपया से, अब पुतोह कहीं सास से झगड़ा करके रेल में कट गई, चाहे कोसी में जाके डूब के मर गई, चाहे सासे डूब के मर गई, चाहे बेटे मर गया क्रोध से, तब तो पुलिस आएगी और डांड में रस्सा लगा के और जेल में बंद करेगा, बेल होगा नहीं। प्रेम के अभाव में श्रम तो चाहिए ही सुखी जीवन जीने के लिए, और उसके साथ साथ परिवार में प्रेम चाहिए। धन है अब प्रेम नहीं है आपके परिवार में, किसी से कि न सास से बहू का प्रेम है, न ननद से भाभी का प्रेम है, न भाई से भाई का प्रेम है, और न पिता से पुत्र का प्रेम है, तो जमीन रहते, रुपया रहते, हाजीपुर के कलेक्टर गौतम गोस्वामी प्रेम के अभाव में फांसी लगा के मर गए। सिवान के कलेक्टर दीपक मिश्रा जी प्रेम के अभाव में जहर खा के मर गए। लखनऊ के एसएसपी सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार दास प्रेम के अभाव में 6 गो सेल्फस के गोली एक बेर खा गए। उनकी पत्नी थी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और दोनों प्राणी में कुछ बात का विभेद हुआ, 6 गो सेल्फस के गोली एसपी साहब एक बेर खा। तुरंत अमेरिका से डॉक्टर आया, एसपी वाला बात, अमेरिका से डॉक्टर मंगाया गया। 6 गो सेल्फस खाने वाले 6 दिन जिंदा रहे। 7वां दिन उस डॉक्टर से के बस से बाहर की बात हुई, और डॉक्टर साहब एसपी साहब ही दुनिया से चले गए। सुख मिला, अगर सुंदर पत्नी जुगती पत्नी है, एसपी साहब चले गए। जमीन 200 बीघा है और एसपी साहब छोड़ के चले गए। मकान 3 महला, एयर कंडीशन है, एसपी साहब छोड़ के चले गए। सुख मिला, सुख मिला। केवल धन से भी सुख नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ प्रेम चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। अगर परिवार में प्रेम नहीं है
तो आया हुआ धन बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेम की भी जरूरी है।